नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो देखिए, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। द बिगर द स्ट्रगल, द मोर ग्लोरियस द विक्ट्री। तो ये जो कथन किया गया है हमारे आदरणीय विवेकानंद जी के द्वारा ये बोला गया है, और ये सच बात है। आप जितना अच्छा संघर्ष करोगे, जितने अच्छे से आप अपनी अपने जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसको इतने अच्छे से करेंगे, इतनी ज़्यादा टाइम देंगे, इतना ज़्यादा करेंगे उसको, वो उतनी ही आपकी हो जाएगी जितना आप टाइम देंगे उसको। और जितना बड़ा संघर्ष होंगे, आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो यूपीएससी में संघर्ष ज़्यादा लगता है, तो आप अच्छी तैयारी करके अच्छी नौकरी ले सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, डीएम बन सकते हैं और ऊपर के अधिकारी भी बन सकते हैं। तो मिलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, तो हम सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना आदेश जारी किया है और कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैलेट गन पार्ट ऑफ जो उनकी पुलिस की है ना, पुलिस की पॉलिसी का एक पार्ट है, मतलब क्रमबद्ध एक तरीका है। हम जो उनकी पैलेट गन होती है तो उसको हम नहीं बैन कर सकते, क्योंकि वो भी एक क्या है, जो विरोध दबाने का या फिर क्राउड को कंट्रोल करने का, भीड़ को नियंत्रित करने का एक वो क्या है, एक वो भी तरीका है, एक चरणबद्ध तरीका है। ओके, तो इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये जो बेंच थी, किनकी बेंच थी? सूर्यकांत जी जो हैं उनके एक बेंच थी, उसने ये कहा है। अब ये देखिए, ये लिखा है पैलेट गन पार्ट ऑफ ग्रेडिट पुलिस रिस्पॉन्स से सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है। अब देखते हैं हम क्या कहा है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हो है, साथ ही देश की कानून व्यवस्था में भी जुड़ा हुआ है। और मामला क्या है? मामला है पैलेट गन का। पैलेट गन कब से न्यूज में आ गई? जब से न्यूज में आ गई, जब से नीट का नीट एग्जाम को लेकर जब लीक हो गया था, तो बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया था। छात्रों ने, छात्र जंतर मंतर पर बहुत टाइम तक बैठे रहे थे, लगभग 36 दिन तक बैठे रहे। उसके बाद जो शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद 25 तारीख को उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद बच्चे हट गए। अब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, तो बहुत सारी चीज़ें पर बात चल रही है, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, दोषियों को सज़ा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। वैसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों में ही एक मुद्दा है पैलेट गन का। ठीक है, तो पैलेट गन का है। आप अक्सर सुनते होंगे प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चला दी, आंखें आंखें चली गई, चोट लग गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई, जो पैलेट गन है ना, वो एकदम से बैन नहीं हो सकती। यह पुलिस की ग्रेडेड रिस्पॉन्स यानी चरणबद्ध कार्रवाई का हिस्सा है। जब ये ग्रेडिट रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है, तो देखते हैं जो ग्रेडिट रिस्पॉन्स क्या होता है, पैलेट गन क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। चलिए एकदम हम समझते हैं, बिल्कुल साधारण भाषा में, देसी भाषा में। देखिए, पैलेट गन ये हमारा हेडलाइन है, और पैलेट गन के बारे में हम समझते हैं। तो सॉरी, दोबारा आ गया। चलो देखो, हाँ, कोर्ट ने एक बहुत ही पते की बात की। उन्होंने कहा कि पुलिस को सिर्फ लाठी बंदूक मत दो, उन्हें प्रोटेक्टिव गियर, सुरक्षा कवर जैसे हेलमेट, ढाल दो। अरे, जब सिपाही है, कोई सिपाही अगर खड़ा है, उसके सामने प्रदर्शनकारी हैं जिनके हाथों में मान लो कि डंडे हैं, ईंट हैं, पत्थर हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो उनसे अपनी जान बचाएगा। जान अगर उसकी सेफ होगी तभी वो डिसीजन ले सकता है। तो देखिए, जान का डर नहीं होगा, नहीं रहेगा, तो वह 2-4 सेकंड में दिमाग ठंडा रखेगा और सोचेगा कि गोली चलाऊं या ना चलाऊं। अगर कोई ईंट पत्थर मार रहा है और पुलिस वाले के पास हेलमेट ही नहीं है, तो वह क्या होगा? बौखला जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई, लेकिन क्या कहा, लेकिन इसके गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल की जांच की बात कही। अब आप लोग बताइए कि क्या पैलेट गन का विकल्प तलाशना सही है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें शायद एक पॉइंट रह गया है। चलो कोई नहीं। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट का बस यही समझ लेते हैं। देखिए, भारत में पैलेट गन का इतिहास क्या है। 2010 में 2010 में जो शुरुआत हुई थी जम्मू कश्मीर में, 2010 में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए पहली बार 12 बोर पैलेट गन को आधिकारिक तौर पर पेश किया गया था। 2026
का विवाद क्या हुआ, 2016 में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिससे सैकड़ों युवाओं की आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद इनके मानवीय प्रभाव पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी क्या हुआ था, विवाद हुआ था। तो यह अब विकल्पों की खोज के बाद, अब विकल्पों की खोज हो रही है। विवादों के बाद गृह मंत्रालय ने PAVA सेल्स मतलब मिर्ची से बने गैर घातक रसायन और टीयर स्मोक सेल्स को पैलेट गन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। ये हमारा प्यारा भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है। देखो, भारत का मैप आपको बहुत अच्छे से आता होगा। अब हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत है, राजधानी नई दिल्ली है, संवैधानिक संस्था क्या है हमारी, सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल कितना आता है, इसकी स्थापना 124 के तहत होती है। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है जम्मू कश्मीर एक यूटी है। पैलेट गन का सबसे प्राथमिक और व्यापक इस्तेमाल का प्रमुख केंद्र क्या रहा है, जम्मू कश्मीर रहा है। नई दिल्ली, जहाँ भारत का सुप्रीम कोर्ट तिलक मार्ग स्थित है और यह फैसला सुनाया गया था। अब ये देखिए, स्टडी देख लेते हैं, पैलेट गन क्या है। यह एक नॉन लेथल वेपन मतलब गैर घातक हथियार है, ये है ना, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह पंप एक्शन गन की तरह काम करता है और इसमें से शीशे, लेड या धातु के छोटे छोटे छर्रे निकलते हैं। यह एक बार में सैकड़ों छर्रे फैलाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भीड़ को तितर बितर, है ना, क्राउड डिस्पर्सल करना है और इसका मतलब जान नहीं लेना होता है। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अंतरिम आदेशों और जांच प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। ऑप्शन 2 है, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत अंतरिम राहत और स्वतंत्र जांच के आदेश दे सकता है। ऑप्शन 3, सुप्रीम कोर्ट केवल सिविल मामलों में ही साक्ष्यों जैसे CCTV डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने का आदेश दे सकता है। तो इसमें से बताना है कि आंसर कौन सा होगा। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए, भीड़ नियंत्रण के संदर्भ में अनुपातिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और ग्रेडेड रिस्पांस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेडेड रिस्पांस का तात्पर्य भीड़ को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल से शुरुआत करके धीरे धीरे बल प्रयोग बढ़ाने से है। पहला ऑप्शन। ऑप्शन 2, सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में पैलेट गन के इस्तेमाल का मतलब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन सी, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार गैर घातक हथियारों के अत्यधिक बल प्रयोग से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए, पूर्ण रूप से प्रतिबंध तो नहीं लगाया, मतलब इसका 2 तो नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर सी। ओके, तो सी देखिए कि 1 और 2 स्पष्टीकरण देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि इसे असाधारण परिस्थितियों में क्रमिक प्रतिक्रिया का हिस्सा माना है। ऑप्शन, अब हम क्वेश्चन दूसरा देखेंगे। भारत में कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची स्टेट लिस्ट के विषय में पैलेट गन को मानवाधिकार मानकों के तहत हमेशा पूर्णतः सुरक्षित और गैर घातक हथियार माना जाता रहा है या माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ये तो गलत हो जाएगा, राइट आंसर केवल एक। स्पष्टीकरण क्या है, पैलेट गन पूर्णतः सुरक्षित नहीं है, इसमें गंभीर शारीरिक क्षति और अंधापन हो सकता है। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज का, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना 2006 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जारी की गई थी। ऑप्शन ए, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारत वन अधिनियम
27। तो राइट आंसर इसका बताना आप कमेंट बॉक्स में। और आपके लिए मेंस का क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका पॉलिटी से जुड़ा हुआ है और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार और राज्य की लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी के बीच संतुलन साधना एक जटिल चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों के आलोक में भीड़ नियंत्रण हेतु पैलेट गन जैसे गैर घातक हथियारों के उपयोग से जुड़े संवैधानिक और मानवीय मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए इसमें थोड़ा सा थोड़ा छोटा है। मैंने पीपीटी पूरी बनाई थी, पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं और क्या कर सकता हूँ, क्या ऐड कर सकता हूँ इसमें से, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।